हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं NIACL के तरफ से असिस्टेंट का जो फॉर्म निकला है उस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपके सामने ये जो पेज है ओपन हो जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जाएगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपका जो बेसिक डिटेल्स है आपको फिलअप करना है, जैसे कि आपका नाम, उसके बाद कंफर्म नाम करना है, मिडिल नेम कंफर्म करना है, लास्ट नेम और लास्ट नेम कंफर्म करना है। इसके बाद जो आपका मोबाइल नंबर है और उसी नंबर को कंफर्म भी करना है और उसके बाद जो भी आपका ईमेल आईडी है आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिखा, उसके बाद मैंने @gmail.com या @yahoo.com ऐसा कुछ नहीं लिखा। और यहाँ पे है @ और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन करना है कि आपका @gmail.com है, hotmail.com है, live.com है, जो भी आप यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद से आपको कंफर्म करना है अपनी ईमेल आईडी, यानी फुल ईमेल आईडी आपको लिखना है जो आपका ईमेल आईडी @gmail.com के साथ में होगा। इसके बाद 4G के 27 यहाँ पे कैप्चा कोड होगा, आपको अलग होगा, वो आपको मेंशन करना है और सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जहाँ पे आपको आईडी और पासवर्ड आपके डिस्प्ले पे दिखेगा। आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है, वरना आपके मोबाइल पे या ईमेल आईडी पे दोनों पे आईडी पासवर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ पे फोटो ध्यान रखना है 20 से 50 केबी का बीच का होना चाहिए। और इसका जो साइज होगा वो आपको पता चल चुका है, और जो फॉर्मेट है वो जो जेपीजी चलेगा। उसी प्रकार से सिग्नेचर आपको 10 से 20 केबी का होगा, वो आपको अपलोड करना है और ये भी जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको दोनों अपलोड करना है, उसके बाद डिक्लेरेशन है, दोनों पे क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट का सिलेक्शन करने के लिए कहा जाएगा, जहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे लिखा वैकेंसीज ऑफ स्टेट यू आर अप्लाइंग फॉर, तो आप जिस भी स्टेट के यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ कर सकते हैं। आप अकॉर्डिंग टू वैकेंसी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यहाँ पर ध्यान रखना है रीजनल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, आप जिस भी स्टेट का यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये रीजनल लैंग्वेज का आपसे अलग से एक टेस्ट लिया जाएगा। लेकिन अगर नोटिफिकेशन की बात करें, नोटिफिकेशन अभी अपलोड नहीं यहाँ पर दिखा रहा है, कुछ सर्वर एरर है, जिसके कारण से मैं अपना यहाँ पर अभी आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, वो अभी नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ, आप अपना देख लीजिएगा आपको जब ये ओपन हो जाएगा तो आपको स्टेट का सिलेक्शन करना है जहां भी आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा रीजनल लैंग्वेज चलता है, तो आप देखेंगे आपको रीजनल लैंग्वेज का समझ में आ जाएगा। तो आपको ये अगर आता होगा तो ही यस पे क्लिक करेंगे, और नो पे क्लिक करेंगे तो लिख के आ जाएगा आप यू आर नॉट एलिजिबल। इसका कैटेगरी आपसे पूछा जाएगा, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको अपना कैटेगरी का सिलेक्शन करना है। और उसके बाद यहाँ पे बेंच मार्क पूछा गया है कि 40% से ज्यादा आप डिसेबल हैं कि नहीं हैं। आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप 40% से डिसेबल हैं तो यहाँ पे आपको यस के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद बताना है कि आपको किस प्रकार का डिसेबिलिटी आपको हो, तो वो आपको यहाँ मेंशन करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की ओर आ जाना है, जहाँ पे पूछा गया आर यू पर्सन विद स्पेसिफिक डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2, तो आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप पे प्रॉब्लम है आपको लिखने में, तभी यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, वरना नो के ऊपर क्लिक करके आगे की ओर बढ़ेंगे। इसके बाद पूछा गया आप विडो, डाइवोर्स वुमेन या वुमेन है जुडिशली सेपरेटेड है कि नहीं, तो आप यहाँ पर यस और नो के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पूछा गया आप न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में पहले से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आप यस और नो के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर यस पे क्लिक कर रहे हैं तो आपको सैलरी रोल नंबर आपको होता हो कुछ, आपको वो डालना है और उसके बाद ऑफिस कोड नंबर भी डालना है। इसके बाद यहाँ पे आप पूछा गया आप एक सर्विसमैन है कि नहीं। एक सर्विसमैन का मतलब होता है इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में आपने काम किया है कि नहीं, वो बताना है। अगर काम किए हों तो उसका डिटेल्स भी आपको फिलअप करना होगा। इसके बाद वो पूछ रहा है डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन है कि नहीं आप, तो आपको वो बताना है। इसके बाद यहाँ पर रिलीजन कौन सा आपका, आपका रिलीजन का सिलेक्शन करना है। आप रिलीजियस माइनॉरिटी में आते हैं कि नहीं आते, ध्यान रखिएगा। सिर्फ हिंदू को छोड़कर बाकी जितने भी कैंडिडेट बचते हैं वो सब यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन, मुस्लिम, सिख, जोरास्ट्रियन और अदर जो भी होंगे वो सभी यहाँ पर माइनॉरिटी में आते हैं। हिंदू बच्चे होंगे यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे की ओर आना है, यहाँ सिटीजनशिप पूछेगा तो आपको इंडियन का सिलेक्शन करना होगा। और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन होगा तो आपको कहाँ देना है, यानी आप जिस भी स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं आपको उसी स्टेट का जो है सेंटर देखने को मिलेगा। तो आप जहां भी चाहते हैं सेंटर वो आप सिलेक्शन करेंगे। फिर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो मेंस के लिए आप कहाँ देना चाहते हैं आप उसका भी सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्शन करना है। और उसके बाद फिर आप यहाँ पर
मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, सिलेक्शन करना है। आप जुड़वा भाई बहन है कि नहीं आपको वो बताना होगा। अगर यस पे क्लिक करते हैं तो नाम लिख सकते हैं और उनका जेंडर बता सकते हैं, मेल है या फीमेल है। नहीं देना चाहते तो नहीं दे सकते हैं। मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, मैरिड है कि अनमैरिड है, जो भी है सिलेक्शन कीजिएगा। तो उसके बाद फादर्स का नाम क्या है, मदर्स का नाम क्या है और आपका एड्रेस जो है यहाँ पे फिलअप करना है। तो एड्रेस वन में देखेंगे तो विलेज, वार्ड नंबर, पोस्ट ऑफिस और थाना, ये सभी लिख सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का मेंशन है, स्टेट का मेंशन है, तो यहाँ पे आप स्टेट का सिलेक्शन कीजिएगा। पिन कोड क्या है, पिन कोड मेंशन करना है। इसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस सेम होगा करस्पॉन्डेंस का, बस इसके ऊपर टिक करेंगे, ऊपर और नीचे सेम एड्रेस फिलअप हो जाएगा। इसके बाद जीएसटी इनवॉइसिंग की बात करता है तो परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करके वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। अगर कुछ भी एरर होगा तो आपको शो हो जाएगा किस पार्ट में एरर है और उसको फिर आप सही कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे सेव नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करके आगे की ओर बढ़ जाना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल्स फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। ध्यान रखना 1 जनवरी 2024 तक में आपका क्वालिफिकेशन यानी कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर 2 जनवरी 2024 को कंप्लीट हुआ है तो आप इस फॉर्म का अप्लाई नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन का डिटेल्स फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। आर्ट्स में आपने कंप्लीट किया है, साइंस से किया है, कॉमर्स किया है, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग या अदर्स जो भी होगा सिलेक्शन करेंगे। इसका पासिंग ईयर बताना है कि आपने कब इसमें पास किया है, आपको पासिंग ईयर का सिलेक्शन इसमें कर लेना है। इसके बाद में परसेंटेज और मार्क्स बताना है कि आपका कितना परसेंटेज आया है वो लिखना है। और इसके बाद यहाँ पे क्लास पूछा गया, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, आप वो मेंशन करेंगे। अगर आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है जैसे पीजी है या अदर क्वालिफिकेशन है वो मेंशन कर सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद पूछा गया आपका इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे 10th में, 12th में या ग्रेजुएशन लेवल पे एक सब्जेक्ट इंग्लिश होना ही चाहिए और उसमें आपको पास होना जरूरी है। तो आपको यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक करना होगा। अगर कुछ एक्सपीरियंस आपके पास में है तो आप मेंशन कर सकते हैं, नहीं है तो आप कुछ भी नहीं दे सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी से आते हैं तो यहाँ पे आपसे ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए पूछा जाएगा। आप देना चाहते हैं तो आप दीजिए, नहीं देना चाहते तो नो के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको जो लैंग्वेज आता है वो आपको यहाँ पे लैंग्वेज लिखना है। आपको पढ़ने, लिखने, बोलने के लिए आता है कि नहीं वो अभी मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद और जो भी आपको एक्स्ट्रा लैंग्वेज आता है वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और ये लिखने के बाद वैलिडेट योर डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। सब कुछ सही होगा तो वेरीफाइड सक्सेसफुली लिख के आएगा, फिर आपको सेव नेक्स्ट करके आगे की ओर बढ़ जाना है। और उसके बाद यहाँ पे फॉर्म का प्रीव्यू होगा, देख लेना है कि आपका सब डिटेल सही है कि नहीं है। अगर सही होगा तो कंप्लीट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। कुछ गलती है तो बैक करके जो भी एडिट करना है वो एडिट कर सकते हैं। तो सही होने के बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और आपको पेमेंट मोड पे जाएगा लेके। सॉरी, उससे पहले आपको यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे लेफ्ट सम इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन। ये क्या लिखना है आपको, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोनों अपलोड करने के बाद आपको 7x के ऊपर क्लिक करना है। और ध्यान रखना ये डॉक्यूमेंट्स होगा, ये आपको जो लेफ्ट सम इंप्रेशन है वो 20 से 50 केबी का बीच का होना चाहिए और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो 50 से 100 केबी का बीच का जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। ये अपलोड करने के बाद ही आपको आगे की ओर बढ़ना है। और अब यहाँ पे पेमेंट का मोड मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, कैप्चा कोड भरना है, सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पेमेंट मोड ओपन होगा, जहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वैलेट कार्ड, क्यूआर कोड, यूपीआई, जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं आप उसका सिलेक्शन कीजिएगा। या यूपीआई तो उसका सिलेक्शन करके मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड विद पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, वो आपको क्लिक करके आगे की ओर बढ़ना है। जहाँ पे आपको यूपीआई आईडी का जो इस्तेमाल होगा या आपको जिस भी माध्यम से पेमेंट करना है आप यहाँ पे पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको लॉगिन पेज भेज दिया जाएगा, जहाँ पे आपको प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। जहाँ पे आप देख पाएंगे एप्लीकेशन प्रिंट का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। इस प्रकार से जो फॉर्म आपका है एनआईएससीएल का असिस्टेंट पोस्ट के लिए वो आपका आसानी से फिलअप हो जाएगा। अगर फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट करके जरूर पूछेगा, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।